हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं संदीप शर्मा आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस फॉर अचीवर्स में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको VVM 2020 जो कि आज से 3 महीने बाद 29 या फिर 30 नवंबर को होना है, तो उस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैं आपको इंडियन साइंटिस्ट और उनकी लाइफ स्टोरी और उनका कंट्रीब्यूशन जो इंडिया के लिए रहा है वो आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो उसी सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे लाइफ स्टोरी ऑफ श्रीनिवास रामानुजन। तो जैसा कि आपको पता है कि YouTube के ऊपर जितना हो सकता है आप बेटा इनको शेयर करें, क्योंकि YouTube पे इस VVM एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस बच्चों को मिलने बहुत ही रेयर हैं, और इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट भी है प्लीज़ आप इसको शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। अगर आप शेयर करते हो तो जिन बच्चों के पास सोर्स नहीं है या फिर ट्यूटर के पास पढ़ने नहीं जा सकते, उन बच्चों को उनका बेनिफिट हो जाएगा। क्योंकि लास्ट 3 ईयर से मैं जिस प्रकार से इनके एग्ज़ाम देख रहा हूँ, तो उस एग्ज़ाम के पैटर्न से आपको तैयारी करवा रहा हूँ, साथ साथ आपको इसका स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवा दिया है मैंने। और आपको ध्यान देने की बात यह है कि आप इसकी प्रिपरेशन के लिए अपने नोट्स, सेल्फ नोट्स बनाते रहें। मेरे वाले नोट्स आपको अगर चाहिए तो मैं आपको PDF प्रोवाइड भी करवा दूंगा, बट जितना हो सकता है आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं और आप इनको बच्चों के साथ शेयर करें, क्योंकि आप जितना नोट्स बनाएंगे वो आपके उतने ही काम आएंगे। प्लस याद रखना है कि आप इस पर प्लानिंग कर लो, इस हिसाब से इसकी तैयारी करनी है। मेरे वाले लेक्चर्स को फोकस करके आप कंप्लीट देखें। आने वाले 2 मंथ्स में मैं आपको कंप्लीट साइंटिस्ट की जो लाइफ स्टोरी है और कंट्रीब्यूशन वो कंप्लीट करवा दूंगा। प्लस साइंस का मटेरियल पूरा करवा दिया जाएगा। जो 15 चैप्टर्स आएंगे वो मेन जो मैंने बना रखे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे लाइफ स्टोरी ऑफ श्रीनिवास रामानुजन। तो सबसे पहले बात करते हैं उनकी बर्थ की। तो उनका बर्थ 22 दिसंबर 1887 ईरोड तमिलनाडु में हुआ, और उनके फादर का नेम है के श्रीनिवासा अय्यर, जो कि कलक थे, एक साड़ी शॉप के अंदर कलर का काम करते थे। उनकी मदर कोमल तम्मल, जो कि हाउस वाइफ एज वेल एज सिंगर एट लोकल टेम्पल, वहाँ के लोकल टेम्पल में गाया करती थी। उनकी जो चाइल्डहुड है उनका वो कुंभकोणम के अंदर ही गुजरा था। मोस्टली चाइल्डहुड उन्होंने वहीं स्पेंड किया अपना। बात आती है उनकी स्टडी की, तो वो वहाँ के गांव के लोकल टाउन स्कूल होते हैं वहाँ पे उन्होंने अपनी स्टडी की थी। लेकिन हाईएस्ट सेकेंडरी एग्ज़ाम के अंदर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था, और वहाँ से उनको सुब्रमण्यम स्कॉलरशिप मिली थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वहाँ कौन सी स्कॉलरशिप मिली, तो सुब्रमण्यम स्कॉलरशिप मिली थी उनको। उसके बाद वो 11th क्लास के एग्ज़ाम के अंदर फेल हो गए सभी सब्जेक्ट में, किसको छोड़ करके, मैथ को, एक्सेप्ट मैथ में पास हुए। उसमें उन्होंने फुल 100% मार्क्स गेन किए ओनली सब्जेक्ट के अंदर। और बाद में 12th एग्ज़ाम दिया, तो 12th एग्ज़ाम में भी वो फेल हो गए, और उन्होंने कोई भी इस कारण उनको जो स्कॉलरशिप मिलती थी यहाँ पे उनकी बंद कर दी गई। जब वो 11 ईयर्स के थे तो वो कॉलेज लेवल के मैथ के सम्स को सोल्व इजीली कर देते, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए थे। वहाँ कॉलेज के जो लेक्चरर्स थे वो उनसे मैथ सोल्व करवाने आते थे, और वो भी। और उसके बाद 13 ईयर्स में वो इतने इंटेलिजेंट थे कि वो ट्रिग्नोमेट्री का एडवांस लेवल तक पहुँच चुके थे। तो ट्रिग्नोमेट्री सिंपल होती है कि हाइपोटेन्यूस होता है, बेस होता है, इसकी जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट यूज करते हैं ऐसा कुछ, लेकिन वो एडवांस लेवल पे पहुंच गए थे। और जो ओनली 13 ईयर्स की एज में ड्यू टू हेल्थ प्रॉब्लम वो अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए। 5 ईयर्स तक उन्होंने कोई स्टडी नहीं की, कोई उन्होंने जॉब नहीं की। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद उनकी जो मैरिज है वो हो जाती है 1909 में जानकी से, और जिनको आप कहते हो स्पाउस कौन थी उनकी, तो जानकी थी। उसके बाद वो जॉब के लिए मद्रास जाते हैं, बट वो उनको जॉब नहीं मिलती है, क्योंकि वो क्या थे 12th के अंदर पास नहीं थे, तो उनको फेल होने के कारण क्या उनको जॉब भी नहीं मिली। उसके बाद वो वी रामास्वामी अय्यर से मिलते हैं, जो कि बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे उस टाइम के, और उनसे मिलते हैं। तो क्योंकि उनका जो फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही पुअर था, तो उनको गुजारा नहीं हो पा रहा था, तो तब किसी फ्रेंड के थ्रू वो वी रामास्वामी अय्यर से मिलते हैं, और वो उनको 25 रुपीज़ की स्कॉलरशिप लाते हैं किसी DC से कह करके, कि वहाँ के उस टाइम जो DC थे उनसे कह करके उनको 25 रुपीज़ की स्कॉलरशिप मिलती है। इसके बाद उन्होंने अपनी फर्स्ट रिसर्च की, और जो द प्रॉपर्टीज ऑफ बर्नौली नंबर्स, जो बर्नौली नंबर्स होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया, जो उनकी फर्स्ट रिसर्च थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका यही बनता है कि बर्नौली नंबर्स के बारे में किन्होंने बताया, फर्स्ट रिसर्च किसने की, श्रीनिवास रामानुजन ने। बात आती है उसके बाद उन्होंने जॉब के लिए कलर की पोस्ट पे काम किया मद्रास अकाउंटेंट जनरल ऑफिस के अंदर,
और वहाँ पे उनको अच्छा टाइम मिल जाता था और वहाँ से उन्होंने जो लंदन के जो प्रोफेसर थे हार्डी, उनको लेटर्स राइट करने स्टार्ट किए। उन्होंने कहा कि मेरे काम को देखा जाए, क्योंकि इंडिया में उस टाइम तक उन जैसा कोई था नहीं, लंदन में उनके कॉम्पिटिटर बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने उनको लेटर लिखा और उन्होंने उनको कहा कि मेरा काम देखा जाए, इस पर फोकस किया जाए। तो उन्होंने उस पर फोकस किया। तो उन्होंने जो लेटर्स भेजे थे, उन लेटर्स के थ्रू उन्होंने 120 थॉम्स तो वहीं पे भेज दी थी, किनको, प्रोफेसर हार्डी को। और जबकि 1903 के अंदर उन्होंने 500 थॉम लिखी थी, और जो कि प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स से रिलेटेड थी, जबकि वो उस टाइम महज 16 ईयर्स के थे। तो उनकी लेटर्स को रिस्पॉन्ड करते हुए प्रोफेसर हार्डी ने अपने फ्रेंड लिटिल वुड को भेजा और उनको इंडिया से लंदन लाने को कहा। और जब वो इंडिया से लंदन आए तो वहाँ पे उन्होंने एमएससी की और पीएचडी, जबकि वो 12th फेल थे, लेकिन उनको एमएससी और पीएचडी क्यों किया गया? क्योंकि वहाँ की जो यूनिवर्सिटी थी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, उन्होंने उनके काम को देखते हुए और उनकी जो अचीवमेंट थी मैथमेटिक्स की फील्ड में बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा थी, एडवांस लेवल की थी। तो उनको देखते हुए उनको एमएससी और पीएचडी दी गई मैथमेटिक्स से, और उसके बाद उनको लंदन रॉयल सोसाइटी का फेलो बनाया गया 1980 में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। और बात आती कब, उनको एक होता ट्रिनिटी कॉलेज है, वहाँ उनका जो फेलो बनाया गया वो 1980 में ही, दोनों फेलो 1980 में बनाए गए थे। बात आती है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, रॉयल सोसाइटी के फेलो बनने वाले सेकंड इंडियन थे, जबकि ट्रिनिटी कॉलेज के फेलो बनने वाले फर्स्ट यंगेस्ट इंडियन थे। तो सबसे यंगेस्ट इंडियन का नाम पूछे तो कौन आते हैं? श्रीनिवास रामानुजम। तो फर्स्ट ट्रिनिटी कॉलेज के फर्स्ट यंगेस्ट अगर फेलो की बात की जाए तो कौन थे? रामानुजम। और 1918 में उसके बाद वो इंडिया वापस आ गए, क्योंकि उनकी हेल्थ बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि उनको ट्यूबरकुलोसिस था, टीबी। तो जैसे इंडिया आए, तो इंडिया आने के बाद 26 अप्रैल 1920 को वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। और इस महज 32 ईयर्स में इन्होंने इंडिया को बहुत कुछ दिया।